नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हाल ही में अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज खौफ ये काफी चर्चा में रही, काफी प्रशंसा हुई इसकी। आई सॉ दिस वेब सीरीज रिसेंटली जस्ट बिफोर द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, और तब समझ आया कि क्यों लोग इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों ने ये कहा कि इट इज परहैप्स द मोस्ट स्कैरी horror content, maybe not the most scary content, but it definitely, I have to say, is really among the very few quality, genuinely horror content that we have seen, over the years. और unfortunately आज के दौर में तो लोग ज़्यादातर हॉरर कॉमेडी बनाते हैं, जो कि हॉरर जॉनर को मेरे ख्याल से बहुत ही उसके साथ ना इंसाफी है। लेकिन खौफ ये जो वेब सीरीज है, इसमें आपको कॉमेडी नहीं बल्कि हॉरर है, एंड it will definitely send a shivers down your spine. इस सीरीज के क्रिएटर है स्मिता सिंह, जिन्होंने रात अकेली जैसी बेहतरीन फिल्म लिखी थी, और इसे डायरेक्ट किया है पंकज कुमार, सिनेमाटोग्राफर, जिन्होंने तुम्बाड़ जैसी फिल्म उसकी सिनेमाटोग्राफी की है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफर, और उन्होंने इसके 6 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं, और फिर जो लास्ट के 2 एपिसोड है वो किसी आई थिंक सूरज बालाकृष्ण उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि सिनेमा इज राइटर्स मीडियम, और ओटीटी की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शायद राइटर को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। इसलिए जब आप ये इसके एपिसोड देखेंगे तो हर एपिसोड में जो शुरुआत में ही है वो है स्टोरी एंड क्रिएटेड बाय स्मिता सिंह। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी स्मिता सिंह की। ये उन्होंने एक हॉरर माध्यम द्वारा उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया है टुवर्ड्स वुमेन सेफ्टी एंड टुवर्ड्स heinous crimes, sexual crimes against women. फिल्म की राइटिंग, स्क्रीन प्ले बहुत ही बेहतरीन है, टेक्निकली भी काफ़ी जोर है, लेकिन जो इसके सबसे बड़े मैं कहूँगा प्लस पॉइंट है वो है इसकी क्वालिटी कास्ट, जहाँ पे सब ज़्यादातर कोई इतने बड़े नाम नहीं है। बस सीजन एक्टर रजत कपूर, वो यहाँ पे एक बहुत ही दरिंदे का रोल प्ले कर रहे हैं। हकीम, ही इज एक्सेलेंट। लेकिन ये वेब सीरीज बिलोंग करता है मोनिका पन्वर को, अपकमिंग एक्ट्रेस। मैंने इन्हें कुछ 1-2 साल पहले एक फिल्म में देखा था अबाउट सरगसी। शी टोटली ब्लू मी अवे। मैं इनसे थोड़ी देर मिला भी था, और आई वाज जस्ट सो एस्टोनिश्ड दैट प्रोबब्ली एट सच अ यंग एज इस लड़की में इतना टैलेंट है। एंड मे बी इट माइट बी अ बिट अ टॉल क्लेम, लेकिन रणवीर कपूर के बाद कम से कम हिंदी सिनेमा में मैंने कोई इतना सुपरफाइन टैलेंट नहीं देखा है लाइक मोनिका पन्वर। इनके अलावा आप देखें, बाकी कास्ट में भी बेहतर है। रजत कपूर का तो मैंने जिक्र किया है। गीतांजलि कुलकर्णी, जो इसमें एक पुलिस अफसर का रोल प्ले कर रहे हैं, शी इज आल्सो आउटस्टैंडिंग। एंड ओवरऑल आप देखें, इस कास्टिंग में कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले भी लिए हैं, और इट इज रियली, आई वुड से दैट क्रिएटिवली खौफ टिक्स मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंडामेंटली मुझे एक चीज़ है इस सीरीज के अंदर जो मुझे अभी तक बास नहीं आई है, और आई थिंक फंडामेंटली ये चीज़ बहुत गलत दिखाई गई है। अब वो क्या है मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। देखिए, ये कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अब तक वेब सीरीज नहीं देखी, तो नटशेल अगर स्टोरी को मैं समराइज करूं, तो बेसिकली द स्टोरी सेंस अराउंड 2 इंसिडेंट्स, जो कि विच अकर 6 मंथ्स अपार्ट। 6 महीने पहले ग्वालियर में एक कॉलेज में एक लड़की है मधु, दैट्स मोनिका पन्वर, और कुछ तो फंक्शन हो रहा है, वो अपने बॉयफ्रेंड अरुण के साथ है, अभिषेक चौहान, सब खुशी खुशी है। और फिर अचानक से कुछ मास्ड लोग आ जाते हैं, और वो इसके बॉयफ्रेंड को पीटते हैं, और दुर्भाग्य से फिर इस लड़की को घसीट के इसका रेप हो जाता है। इस हादसे से ये लड़की इतनी ट्रॉमेटाइज है कि इसने आज तक, पुलिस तो छोड़िए, इसने इसके घर वालों को तो नहीं पता कि क्या हुआ उनकी बेटी के साथ। और भले ही अरुण और मधु अब आज भी रिश्ते में है, लेकिन ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद तो जाहिर है कोई भी रिश्ता वो नॉर्मल नहीं रहेगा। अब ये प्राइमरी इंसिडेंट है, लेकिन फिर सीरीज की जो शुरुआत होती है उसमें तो खैर आपको ये दिखाया गया है कि एक दिल्ली का कोई वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है समवेयर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, थोड़ा जंगल टाइप एरिया है, और वहाँ पे शुरू में आप देखते हैं कि कैसे एक लड़की वो हॉस्टल की तरफ जा रही है रात के समय, और फिर कोई एक बदमाश लेजर लाइट बीम मार के उसे छेड़ रहा है। एंड देन सडनली वी आर टोल्ड दैट कि अनु, ये जो कैरेक्टर है, फिल्म द स्टोरी ऑब्वियसली प्रोग्रेसेस अहेड कि इसकी डेथ हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि इसने सुसाइड किया। लेकिन जो हॉस्टल के अंदर जो बाकी महिला हैं
वो इस मानती है कि नहीं, इसके पीछे कुछ सुपरनैचुरल है। सो खैर, जिन्होंने वेब सीरीज नहीं देखी, यहाँ शायद मैं थोड़ा जो जो दूसरी यहाँ पे एंगल है स्टोरी का, उसे मैं रिवील करूंगा। सो बेसिकली इस हॉस्टल में ये है कि ये जो लड़का जो बीन मार के छिड़ता था, और फिर जिसका खुलासा ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड एंड के एपिसोड्स में किया है कि ये शख्स जो खुद एक पुलिस वाली का बेटा है, दरअसल ये एक नरभक्षी ही है। और इसने दारू के नशे में ऑन द 31 दिसंबर को इन लड़कियों के हॉस्टल में घुस गया, और जो इस लड़की को ये छिड़ता था और उसे सबक सिखाने के लिए ये ही बेसिकली ट्राइड टू अटेम्प्टेड टू रेप दिस गर्ल। लेकिन फिर अनु और जो उसके बाकी साथी थे इस हॉस्टल के, उन्होंने इन सेल्फ डिफेंस इस लड़के को मार दिया। तो बस इस लड़के का ही जो गोस्ट है जो अब इस हॉस्टल में इन लड़कियों को टॉन्ट कर रहा है। अब हाल कुछ इस तरह है कि ये लड़कियां जो जो सब इस हादसे में थी, ये हॉस्टल्स के गेट के बाहर ये कदम रख ही नहीं सकते हैं। बस जैसे ही ये कोशिश करते हैं तो कुछ शैतानी शक्ति है जो इन्हें रोक देती है। देखिए, बिफोर आई गेट टू द कंटेंशियस पॉइंट, यहाँ पे पहले मैं दाद दूंगा स्मिता सिंह की सोच की। एक हॉरर के माध्यम द्वारा आपने समाज का ध्यान आकर्षित किया है टुवर्ड्स सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, एंड सैडली जो भारत में आज भी एक इट्स अ ब्लॉट ऑन इंडिया, एंड दैट इज ऑब्वियसली सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। लेकिन इस चीज को अगर आप देखें तो उसने कुछ दो स्वरूप से दिखाया गया है। एक तरफ जहां आपकी मधु जिसके साथ रेप हुआ है, और फिर इस हॉस्टल में जो कांड हुआ, वहां ऑब्वियसली एक जो क्राइम होता है बेसिकली वो एक आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और फिर जो ये लड़कियां हॉस्टल से बाहर नहीं निकल जा रही, बेसिक वो तो एक मेटाफर है कि कैसे समाज में आज भी नॉट ओवरऑल इंडिया, लेकिन कई जगह आज भी औरतों को बेड़ियों में डाला जाता है कि वो बस अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करे। इसके अलावा जो एक और अहम कैरेक्टर है इस वेब सीरीज में, वो है हकीम का, दैट्स प्लेड बाय रजत कपूर। और ये वाकई में एक कहने के लिए तो हकीम है, लेकिन है तो ये शैतान। ही लिटरली फीड्स ऑफ the dead bodies of women on their soul. Obviously ये मेंटली वैसा है। और ये जो रजत कपूर की जो आप स्टोरी देखेंगे, वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपका इशारा कर रहा है टुवर्ड्स द काइंड ऑफ बार्बरिक क्राइम्स व्हिच वी सॉ इन द निठारी किलिंग्स, जहाँ पे जो एक राक्षस नौकर था वो ही यूज्ड टू फीस्ट ऑन द डेड बॉडीज ऑफ वुमेन। और फिर टुवर्ड्स द एंड आप देखेंगे कि कैसे जब इन हॉस्टल गर्ल्स और उस लड़के में, बदमाश लड़के में जब कॉन्फ्लिक्ट चालू होती है, तो वहाँ पे एक ये भी जिक्र होता है कि सबको पता है कि रॉड का, जैसे कि रॉड के साथ क्या किया गया था। ऑब्वियसली दैट वाज अ रेफरेंस टू द ट्रैजिक निर्भया रेप एंड मर्डर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिस वेब सीरीज इज बेस्ड ऑन एनी ऑफ द रियल इंसिडेंट्स, लेकिन हाँ, उन इंसिडेंट्स का समाज में क्या असर होता है, और बड़े ही मैच्योरिटी से स्मिता सिंह ने इन मुद्दों के ऊपर भी थोड़ी बहुत रोशनी डाली है। तो मेटाफोरिकली स्पीकिंग, आई थिंक यू रियली कांट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद खौफ। बस एक चीज जो मुझे लगता है वो फंडामेंटली गलत है, यहाँ पे वंस अगेन मैं खुलासा करूंगा। देखिए, जैसे जैसे एक एक एपिसोड बढ़ता जाता है, तो फिर ऑब्वियसली आप यू नो दैट कि जो इस लड़के बदमाश का जो भूत है, जो उस रूम में है जहाँ पे मधु है, तो ऑब्वियसली वो तो इस लड़की को पोजेस करेगा। और नेचुरली तो आप यही सोचेंगे कि इस लड़की के अंदर पोजीशन लेने के बाद जो बाकी जो हॉस्टल की विमेन है जिन्होंने इसे मारा था सेल्फ डिफेंस में, ये उनसे बदला लेगा। लेकिन तो मुझे अजीब चीज ये लगती है, जो कि फंडामेंटली गलत है, कि यहाँ पे एक क्रिमिनल है, दिस गाय यूज्ड टू वर्क फॉर हकीम। ये उसके लिए लड़कियां लाता था पकड़ के, और उनके लिए डेड बॉडीज लाता था, और ही वाज ऑब्वियसली अ सेक्सुअल प्रेडेटर एज वेल। और वो इस अनु को उसके साथ जोर जबरदस्ती करने वाला था, और इस एक्ट में अनु एंड द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स सेल्फ डिफेंस में उन्होंने इस राक्षस को मारा। तो फिर आप सोचिएगा कि एक इंसान, एक लड़का, ही स्टिल अ यंग बॉय ओनली, आई थिंक कुछ इसके 20s के अंदर का ये कैरेक्टर है, एक ऐसे व्यक्ति की रूह वो पोजेस करती है एक रेप विक्टिम को। और बेसिकली अब मधु के साथ जिन लोगों ने गलत किया,
अब सो दिस स्पिरिट काइंड्स ऑफ एग्स ऑन मधु कि वो बदला ले। देखिए इस राक्षस और मधु में एक कॉमन फैक्टर दैट इज ऑब्वियसली थर्स्ट फॉर रिवेंज, और आई थिंक इन द फाइनल एपिसोड और सेवेंथ एपिसोड ये कहता भी है कि मैंने तेरे सपनों में देखा है और तुझे बदला चाहिए। ये चीज मुझे बहुत ही अजीब लगी कि कैसे एक बाबरिक मर्डरर, यू नो, एंड प्रोबेबल सेक्सुअल प्रेडेटर, और वो एक ऐसे व्यक्ति की रूह को क्यों काबू करेगा और उसके लिए क्यों बदला लेगा, वो भी बदला उन लोगों से जिन्होंने इस लड़की का रेप किया था, जबकि ये खुद औरतों को कुछ नहीं समझता है कि बस पैरों की जूती है, एंड ही जस्ट वांट्स टू सेक्सुअली मेंटली एंड फिजिकली एक्सप्लॉइट वुमेन। तो फिर ऐसा किरदार, ऐसे किरदार की शैतानी रूह वो कैसे मधु जैसे किरदार के लिए बदला लेने के लिए सोच सकता है। आई थिंक यहाँ पे मेरा मानना है कि स्मिता सिंह हैज गॉट इट रॉन्ग, बिकॉज कहीं ना कहीं ये देख के ऐसा लगता है कि क्या ये शैतानी रूह, क्या ये बाय हेल्पिंग मधु टेक रिवेंज अगेंस्ट हर रेपिस्ट, क्या ये शैतानी रूह कुछ अटोनमेंट कर रही है, कुछ अपने क्राइम्स के लिए कुछ पछतावा कर रहा है ये राक्षस। अब ये मुझे खैर बड़ा ही अजीब लगा। आई थिंक फंडामेंटली यहीं पे ये सीरीज मार खा जाती है, बिकॉज लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली स्पीकिंग और सेक्सुअल प्रेडेटर वो कभी भी ही विल नेवर हेल्प रेप विक्टिम गेट रिवेंज। ये तो खैर मेरी राय है, और आप क्या सोचते हैं इस पॉइंट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।